बंशीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। अंधविश्वास ने ली जान। भवनाथपुर में यात्री शेड में गोली मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 देशी कट्टा सहित हथियार बरामद। भवनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर केतार मुख्य मार्ग पर स्थित दुधमनिया घाट के पास यात्री शेड में हुई हत्या की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रुखी रजवार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सीता रजवार ने अपनी बेटी की मौत के लिए मृतक को जिम्मेदार मान लिया था। गांव में ओझा गुणी की बातों में आकर उसे यह विश्वास हो गया कि रुखी रजवार ने तंत्र मंत्र के जरिए उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। इस अंधविश्वास ने हत्या जैसी जघन्य वारदात को जन्म दिया। घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपने ममीरा साला मनोज रजवार के साथ मिलकर साजिश रची। दोनों ने मृतक को शराब पिलाई और नशे की हालत में यात्री शेड में कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हथियार छुपाकर फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों सीता रजवार, मनोज रजवार और ओझा गुणी मानमती कुंवर को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर 2 देशी कट्टा, 3.15 बोर का खोखा, 1 जिंदा गोली, मोबाइल फोन और लूना वाहन बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों का पूर्व में माओवादी गतिविधियों से भी संबंध रहा है, जिसके चलते उनके पास हथियार उपलब्ध थे। मामले में बीएनएस की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर सत्येंद्र नारायण सिंह, भवनाथपुर थाना प्रभारी रंजनी रंजन समेत पुलिस बल के जवान शामिल रहे। दिनांक 3/1/2026 को भवनाथपुर केतार मुख्य मार्ग दुधमनिया घाट के पास एक डेड बॉडी मिला था। इस संदर्भ में भवनाथपुर थाना कांड संख्या 2/2026 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। प्रथम दृष्टया देखने से लगा था हम लोगों को कि इसकी कनपट्टी में गोली मार करके हत्या की गई थी। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान कुछ कागजात मिले थे, जिसके आधार पर मृतक की पहचान रुखी रजवार, पिता ठेगू रजवार, मुरमा कला पांडु के रूप में हुई थी। अनुसंधान में आए तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात सीता रजवार जो सेमरी परती टोला मांझी उटारी रोड पलामू के रहने वाले हैं, पूछताछ हेतु लाया गया था इन्हें। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी एवं अपने अलावे अपने ममेरा साला मनोज रजवार की इस कांड में संलिप्तता की बात स्वीकार की और इन लोगों के निशानदेही पे घटनास्थल के बगल में ही थोड़ी दूर पे घटना में प्रयुक्त हथियार, 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा गोली, 1 315 का खाली खोखा बरामद किया। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना के कारण इन लोगों के द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व अभियुक्त सीता रजवार की बेटी की मृत्यु हुई थी। उसी में ये सिंघी ताली में एक महिला है, मानमती कुंवर महिला है, उनके यहाँ अपना डलिया लगवाने के लिए आए थे। उनके द्वारा बताया गया था कि आपके घर के दक्षिण तरफ के एक व्यक्ति है, उन्हीं के द्वारा ओझा गुनी करने के कारण आपकी बेटी की मृत्यु हुई है। उसी के प्रतिशोध में ये अपने ममेरा साला के साथ में मिलकर के योजना बनाए हत्या करने की इनकी, और उनको लेकर के कांडी में आकर के इन लोगों ने एक शराब की दुकान से शराब खरीदा और केतार के रास्ते घटनास्थल पे आए। तीनों मिलकर के शराब पिए। जब शराब के नशे में ये मृतक अत्यधिक धुत हो गए तो इन लोगों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी और घटनास्थल से थोड़ी दूर पे हथियार फेंक करके लोग वापस अपने गांव चले गए थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? 3 गिरफ्तारी हुई है, 2 अभियुक्त और 1 महिला जो ओझागुनी का काम करती है, जिसके कहने पे ये लोग हत्या घटना को अंजाम दिया। अंधविश्वास को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अंधविश्वास है, एक कुरीति है। सभी को हम लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए इस प्रकार की घटना को रोकथाम के लिए। आप लोग के भी माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि इस प्रकार की कुरीति से बचें। डायन भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने का लोग काम करते हैं, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये महिला पहले भी जेल जा चुकी है सर? हाँ, महिला को पूर्व में भी इनको डायन भूत ओझा गुनी के आरोप में जेल भेजा गया था।